आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं बीबीसी न्यूज हिंदी का और टाइटल है दोस्तों कि पाकिस्तान का यूथ किस बात से है इतना परेशान कि देश छोड़ने को भी सोच रहा है। तो जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर यूथ जो है वो इतना परेशान है अपने ही मुल्क से, अपने ही वहां की गवर्नमेंट से, वहां की गवर्नमेंट की नई नीतियों से, वहां के टैक्सेस से और भी बहुत सारी जो सामाजिक प्रॉब्लम है, जैसे कि वहां ना तो इंटरनेट है, ना रोडें सही है, ना डेवलपमेंट है, ना अस्पताल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ना वहां नौकरी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में यूथ को जीने नहीं दे रही हैं, रहने नहीं दे रही हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान का यूथ जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर भाग रहा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस वीडियो में और क्या चीजें दिखाई गई हैं कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आखिर पाकिस्तान को, अपने मुल्क को क्यों छोड़ रहा है। भाई अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो बार बार इंटरनेट स्लो होना, बंद होना भी एक रूटीन सा बन गया है। आईटी इंडस्ट्री में नौजवान ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो हमने सोचा कि सबसे पहले तो इन्हीं नौजवानों से पूछा जाए कि इंटरनेट की बंदिश या स्लो स्पीड से उनको किन मसाइल का सामना है। तो डाटा अपलोड, डाटा डाउनलोड, टीम के साथ डाटा शेयर करना, क्लाइंट के साथ डाटा शेयर करना, जो काम हमारा कुछ मिनटों में हो जाता था अब उसमें घंटे लग जाते हैं। इंटरनेट नहीं आता तो वर्क फ्रॉम होम आपका डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। व्हाट्सएप के ऊपर जो वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, अगर आपने सेंड करनी है तो वो सेंड नहीं होती। जो वीपीएन था उससे भी कुछ खास फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर भी किसी किस्म की आई थिंक ब्लॉकेज लगाई हुई थी। ऐसे कई कारोबार, बिजनेसेस हैं जो सफर कर रहे हैं। जब से ये इंटरनेट इश्यूज स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से हमारी होप्स जो है और वो रेजिलियंस जो है ना वो कहीं ना कहीं एक डार्क एरा में जाती जा रही है और हमें लग रहा है कि शायद अब चीज़ें बेहतर नहीं होंगी और ये राइट टाइम है कि शायद ना चाहते हुए भी हमें पाकिस्तान से मूव करना पड़े। और ये कहानी सिर्फ फिजा खान और उन जैसे एंटरप्रेन्योर्स की ही नहीं है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने हाल ही में खबरदार किया है कि कई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे ममालिक मुंतकिल करने का सोच रही हैं, जबकि कई ऐसा कर भी चुकी हैं। दूसरी तरफ दुबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी और जून 2024 के दरमियान तकरीबन 4000 पाकिस्तानी कंपनीज दुबई में रजिस्टर हुई। ये तादाद 2023 के मुकाबले में 17% ज्यादा है। क्योंकि बात दरअसल ये है कि इंटरनेट के मसाइल, इसका स्लो हो जाना, बंद हो जाना ऑलमोस्ट तमाम सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर रहा है। शहजाद अहमद कुरैशी मोबाइल गेम्स और एप्स डेवलप करने वाली एक बड़ी कंपनी ऊजी ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। एक ऐसी कंपनी जो इंटरनेट की बंदिश या स्लो स्पीड अफोर्ड ही नहीं कर सकती। हम लोगों का काम काफी सफर कर रहा है। जो काम 1-1.5 घंटे में हो सकता है उसमें 3-3, 4-4 घंटे लग रहे हैं। पहले आईटी सेक्टर के बारे में कुछ फिगर्स पर नजर डालते हैं ताकि इसके स्केल का थोड़ा अंदाजा हो जाए। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में 5 से 6 लाख अफराद काम करते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन या पाशा के मुताबिक इस वक्त आईटी की सन्नत $3 अरब की एक्सपोर्ट्स करती है और इसमें सालाना 40% की रेट से इजाफा हो रहा है। और ये इंडस्ट्री अगले 5 साल में $15 अरब की सन्नत बनने की सलाहियत रखती है। पाशा का ये भी कहना है कि वीपीएन्स पर रुकावट $1 बिलियन तक का नुकसान कर सकती है। और वीपीएन के इश्यूज की वजह से हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत बड़े मसाइल से गुजर रही है। पाकिस्तान की आईटी कंपनीज को ना सिर्फ डेली बेसिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान हो रहे हैं, बल्कि हमारे क्लाइंट्स छोड़ के दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। हम एक बना बनाया बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हम दूसरे ममालिक, दूसरी हमारे पड़ोसी ममालिक वो बिजनेस हमसे उठा के ले जाए। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के मुताबिक मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार के लिहाज से 111 ममालिक में पाकिस्तान 97वें नंबर पर है और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में 139वें नंबर पर। यानी जिन ममालिक में इंटरनेट स्पीड बहुत कम है, पाकिस्तान उन 12% ममालिक में शामिल है। अब वजीर आजम का ये बयान देखें। उन्होंने गुज़श्ता दिनों अपनी एक तकरीर में कहा था कि उनका टारगेट सिंपल है और वो ये है कि अगले 5 साल में पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स को $25 अरब तक पहुंचाना है। आपका मुल्क उन 12% ममालिक में शामिल है जहां इंटरनेट स्पीड इंतहाई स्लो है। ऐसे में वजीर आजम या पाकिस्तान की हुकूमत आईटी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की बात करे तो लोगों को ताज्जुब तो होगा। अक्सर नेशनल सिक्योरिटी की बात की जाती है कि इसी वजह से इंटरनेट को कंट्रोल करना पड़ता है, बंदिशें लगानी पड़ती हैं। क्या वाकई मसला यही है? मैंने ये सवाल इंटरनेट फ्रीडम और डिजिटल राइट्स पर बात करने वाले इदारे बोलो भी की को फाउंडर फरीहा अजीज से पूछा। देखिए, अगर सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी कोई भी चीज़ होती है उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पे ये कह देना कि ये मसला है, लेकिन क्या मसला है, आप क्या हल निकाल रहे हैं, जब ये होता है इसके डॉक्यूमेंटेड इम्पैक्ट है कि कितने पर डे लॉस कितना होता है। पाकिस्तान के हवाले से भी ये नंबर्स शाया किए गए हैं। वही जो माइंडसेट है कि कंटेनर रख दो, चेक पोस्ट बना दो, निगरानी करो, जिस तरह ऑफलाइन होता है वही चीज़ हम देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन भी हो रहा है। पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर शिजा फातिमा ने पार्लियामेंट में इस बारे में हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया।
नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है. एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर. इस मुल्क की दुश्मन ममालिक डिजिटल अटैक्स करते हैं, हमने उसके अगेंस्ट डिफेंस खड़ी करनी है. इंश्योरिंग कि हमारा सिटीजन सिक्योर हो, हमारी वल्नरेबल कम्युनिटी सिक्योर हो. यहाँ पे रिलीजियस बेसिस के ऊपर इश्यूज होते हैं, यहाँ पे सोशल कंटेंट कुछ ऐसा है जो पीटीए ब्लॉक करती है. हमारी भरपूर कोशिश है कि हम वो ऑप्टिमल बैलेंस क्रिएट करें. पाकिस्तान में आईटी की इंडस्ट्री में नौजवानों की अक्सरियत काम कर रही है जो अपनी सलाहियतों और इनोवेशन से इस सनत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. इससे वो कीमती चीज़ मिलती है जिसकी मुल्क को अशद ज़रूरत है, यानी फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स, जिसके लिए पाकिस्तान को हर वक्त IMF के सामने हाथ फैलाना पड़ता है और उसकी सख्त शराइत माननी पड़ती हैं. इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट इंटरनेट एक्सेस और स्पीड पर बार बार लगने वाली पाबंदियां हैं. पाकिस्तानी हुकूमत बार बार नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र करती है, लेकिन दूसरी हुकूमतें भी तो सिक्योरिटी और इंटरनेट एक्सेस और स्पीड में बैलेंस स्ट्राइक कर रही हैं. तो पाकिस्तानी हुकूमत इसमें नाकाम क्यों हो रही है? शायद हल ये है कि सिक्योरिटी के मसाइल का बोझ उनको उठाना चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है, न कि IT इंडस्ट्री को. तो दोस्तों ये रही वीडियो, और आप सभी लोगों ने अगर ये वीडियो पूरी देखी होगी तो ये चीजें देखी होंगी कि आखिर पाकिस्तान के अंदर मेन रीजन क्या है वहां के यूथ को अपने ही मुल्क को छोड़कर जाने के लिए विदेशों में. भाई जितने एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तान के अंदर वो अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वहां एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं. कितना भी आप पढ़ लिख ले, वहां उनके एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है, वहां उनको डेवलपमेंट की जो नई नई सुविधाएं हैं वो नहीं मिलती हैं. इसी वजह से लोग जो है वो पढ़ लिख कर बाहर जाते हैं, वहां उन्हें अच्छी खासी सैलरी के साथ जॉब प्रोवाइड की जाती है, वहां जाते हैं वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहते हैं. तो ये एक मेन रीजन है कि वहां एजुकेशन के हिसाब से जॉब ना मिलना, बेरोजगारी का अधिक मात्रा में होना. और दूसरे वो लोग हैं पाकिस्तान में कि वो भाई वहां पे मार खा लेंगे, वहां पर अस्पतालों में अपनी फैमिली का इलाज नहीं करा पाएंगे, नाली साफ कर लेंगे, रोडे झाड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे. अपनी गवर्नमेंट पे सवाल नहीं उठाएंगे कि भाई आप लोग तो इतने आलीशान तरीके से रहते हैं, आप लोग इतनी व्यवस्थाओं के साथ रहते हैं, हमारे वोट लेकर आप लोग हमें ही क्यों सुविधाएं नहीं देते, जो हमारी मूल सुविधाएं हैं, जो हमारी एक बेसिक सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, कपड़ा, रोटी, मकान, बस ये तक पूरा नहीं हो रहा वहां आम नागरिकों का. तो वहां यूथ जो एजुकेटेड हो जाते हैं उनको समझ में आता है कि भाई पाकिस्तान में अगर रहे तो हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, यहाँ पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है. और रही बात दोस्तों इंटरनेट की, तो वहां इंटरनेट की हालत तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखी होगी कि कितनी बुरी है. जो 10-10 मिनट के काम होते हैं वो घंटों तक होते रहते हैं, पेंडिंग में चला करता है, बफरिंग चला करती है. सोचो सोशल मीडिया पर अगर कोई चीजें अपलोड की जाती है तो बफरिंग में चल रही है. वहां के यूट्यूबर्स हो, सोशल मीडिया जो चलाने वाले लोग हो, सब इस चीजें से बहुत परेशान है. आज भारत के अंदर जिस तरीके से लोग स्क्रॉल कर रहे हैं रील्स, वहां एक रील्स स्क्रॉल करने में 2 मिनट लगता है, तब जाके अगली रील्स आती है. डाटा खत्म हो गया तो मोबाइल रख दिया गया. 5G का अनलिमिटेड व्यवस्था नहीं है पाकिस्तान के अंदर. जब दोस्तों दिसंबर 2015 में जियो ने अपनी सर्विसेज को लॉन्च की और सितंबर 2016 तक जब आम आवाम तक पहुंची, आम पब्लिक तक पहुंची, तो दोस्तों भारत के अंदर इंटरनेट के क्षेत्र में तब इतना बड़ा भूचाल आया, इतना बदलाव आया कि वो आज आप लोग तो देख ही रहे हैं कि कितनी सुविधाएं आज गांव-गांव तक पहुंच गई हैं. आज गांव-गांव तक 5G का नेटवर्क है, वहां लोग अनलिमिटेड डाटा का यूज कर रहे हैं. पहले क्या था, एक 5 रुपए से लेके 1000 रुपए तक आप सोचिए वाउचर्स मिलते थे. और चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 1000 रुपए का हो, डाटा वाउचर की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं टॉक टाइम की बात नहीं कर रहा हूं. अब आप सोचिए उस पर हर वाउचर पर टैक्स. अब आप लोगों ने कभी, शायद ये वीडियो देखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वो कार्ड वाउचर रिचार्ज किया होगा अपने मोबाइल में. मैं मिनिमम की बात करता हूं. मैं अगर आप 20 रुपए का टॉक टाइम का रिचार्ज कराते थे, क्या होता था, आपको सिर्फ 17, 17.5 रुपए मिलते थे, 2.5-3 रुपए काट लिए जाते थे. तो आप सोचिए कि ये स्थिति थी भारत के अंदर भी, लेकिन पाकिस्तान से कई गुना बेहतर थी. और आज देखिए दोस्तों कि जियो के आने के बाद, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जो लॉजिक है, जो फैक्ट है, मैं उस पर बात कर रहा हूं, मैं किसी कंपनी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं. जियो के आने के बाद ही भारत में इतना बदलाव आया है, भारत के इंटरनेट व्यवस्था में इतना बदलाव आया है. आज देखिए कि आज एक गांव का बंदा भी जो किसानी करता है, अपने हर वो सेक्टर में जो काम करते हैं लोग, वो अपनी वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं, उनसे अपना व्यापार करते हैं. आज गांव-गांव में लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं. और न जाने दोस्तों भारत के अंदर इतनी अच्छी इंटरनेट की व्यवस्था होने के बाद कितने लोगों का रोजगार बढ़ा है और कितने लोगों का डेवलपमेंट बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगा है. और यही वजह है कि आज भारत जो है आईटी क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गया है. और रही बात दोस्तों पाकिस्तान की, तो भारत के मुकाबले कहीं दूर तक नजर नहीं आ रहा है.
मैं पाकिस्तानियों को यही सजेशन देना चाहता हूं कि अपने देश का सपोर्ट करें। भागना कोई एक लास्ट ऑप्शन होता है, भागते नहीं है। अपने देश की आईटी सेक्टर को मजबूत करने में योगदान देते हैं, अपनी गवर्नमेंट से बात करते हैं, अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भागना लास्ट ऑप्शन होता है। आप अपनी गवर्नमेंट का सपोर्ट करिए ताकि कुछ बेहतर कर सके, और ऐसी गवर्नमेंट को चुनिए जो आपके लिए काम करे, अपने देश के लिए काम करे, ना कि वोट के लिए और ना कि किसी और मुद्दों पर आवाम को भड़काए और वोट हासिल करे। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।